नमस्कार। तो आज हम समझेंगे कि इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि ये इंडेक्स फंड होता क्या है। देखो, इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। अब सवाल ये आता है कि ये पैसिव फंड होता क्या है। तो दो तरह के फंड्स होते हैं, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स को फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं। वो अलग अलग इंडस्ट्रीज का और कंपनीज का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से शेयर्स खरीदने हैं। तो एक्टिव फंड्स को फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं, इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। यानी आपका फंड मैनेज करने के बदले में वो अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, जो कि 1 से 2% के बीच में होती है। यानी अगर किसी एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है और आप उसमें 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, तो वो म्यूचुअल फंड सालाना आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 2% कट करेगा। 1000 रुपीज का 2% होता है 20 रुपीज। आपका फंड मैनेज करने के बदले में सालाना आपसे 20 रुपए चार्ज करेगा। अब पैसिव फंड्स की बात करते हैं। पैसिव फंड्स को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता। इंडेक्स फंड पैसिव फंड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंडेक्स फंड जो होता है वो अलग अलग इंडाइसेस में इन्वेस्ट करता है। सेंसेक्स, निफ्टी, ये सारे इंडाइसेस है। सो अगर कोई निफ्टी इंडेक्स फंड है तो वो फंड आपका पैसा निफ्टी में जो स्टॉक्स है उनमें उसके वेटेज के अनुसार इन्वेस्ट करेगा। निफ्टी 50 में कुल 50 स्टॉक्स है और उसमें HDFC बैंक को 10.67% का वेटेज दिया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को 9.98% का वेटेज दिया गया है, इन्फोसिस को 6.04% का वेटेज दिया गया है और इसी तरह बाकी कंपनीज को भी अलग अलग वेटेज दिया गया है। सो आप जो भी पैसा निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे, उस टोटल पैसे में से 10.67% पैसा HDFC बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, 9.98% पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, 6.04% पैसा इन्फोसिस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और इसी तरह बाकी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। सो इंडेक्स फंड का काम होता है कि इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। जितना रिटर्न वो इंडेक्स दे रहा है उतना ही रिटर्न इंडेक्स फंड के जरिए लोगों को देना। इंडेक्स फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता, इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जांपल, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 की बात की जाए तो उसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.10% है। सो इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो लगभग नहीं के बराबर होता है। इंडेक्स फंड के इस कॉन्सेप्ट को मिस्टर जॉन बोगल ने स्टार्ट किया था। इंडेक्स फंड US और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में काफी फेमस है, पर वो अभी तक इंडिया में उतने फेमस नहीं हुए हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट भी लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। रिसेंटली उन्होंने जो न्यूज़लेटर लिखा है उसमें भी उन्होंने लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। उनके उस न्यूज़लेटर की समरी भी हमने बनाई है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। सो अब सवाल ये आता है कि इन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। इंडेक्स फंड वैसे दो टाइप के फॉर्मेट में आते हैं, एक ETF फॉर्मेट में और दूसरे नॉर्मल फॉर्मेट में। जो ETF फॉर्मेट में इंडेक्स फंड आते हैं उनका एग्जांपल है HDFC निफ्टी 50 ETF, HDFC सेंसेक्स ETF, रिलायंस सेंसेक्स ETF एटसेट्रा। तो इन ETF इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप इन ETF को खरीद सकते हो। और जो नॉर्मल इंडेक्स फंड्स है जैसे कि HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड एटसेट्रा, इनमें आप जैसे नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो उसी तरह इन्वेस्ट करना होता है। इन फंड्स को आप कुवेरा, ग्रो, पेटीएम मनी, इन जैसे फ्री डायरेक्ट प्लान्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो या आप सीधे AMC की वेबसाइट से खरीद सकते हो, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको SBI निफ्टी इंडेक्स फंड खरीदना है तो आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर इस इंडेक्स फंड को खरीद सकते हो। देखो, ETF इंडेक्स फंड में आप SIP नहीं कर सकते, वही जो नॉर्मल इंडेक्स फंड्स है इनमें आप SIP कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फंड खरीदते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट प्लान ही खरीद रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है उसके 13 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और 4 पार्ट्स बाकी हैं, जिन्हें हम 29 और 30 इन 2 दिनों में कवर कर लेंगे। तो 30 तारीख को ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641491 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।